स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा अनलिमिटेड आर्टिकल कैसे आप जनरेट कर सकते हो। एक ऐसा मेथड जिसके माध्यम से बहुत सारे यूनिक आर्टिकल जनरेट किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मेथड को ट्राई करके और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो और अभी भी आप जो है कीवर्ड रिसर्चिंग कर रहे हो, अभी भी एक ब्लॉग एक आर्टिकल लिखने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा दे रहे हो, 1 से 2 घंटे लगा दे रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कि ट्रैफिक नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा स्लो आपकी वेबसाइट चलेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप क्रिएट करोगे और साथ ही साथ आपकी ब्लॉगिंग जर्नी जो है बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग इस तरीके से सर्च करते हैं। आर्टिकल राइटिंग ट्रिक्स और ट्रिक्स बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें बेनिफिट क्या होता है। सपोज करिए कि हम जब तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, क्या मेथड है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गूगल से ट्रांसलेट करने वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने बेस पे अपने कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उन्हें कंटेंट मिल रहा है, क्या उन्हें कंटेंट एक्चुअल में वर्किंग मेथड में काम कर रहा है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि किस तरीके से हम बहुत ही कम समय में, जो ब्लॉगर्स जो एडवांस लेवल के ब्लॉगर कर रहे हैं, वो बहुत सारे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट अगर हम बात करें जनरेट कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम बात करें तो एआई बहुत ही फास्टर तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको एआई के माध्यम से जनरेट करना ये नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एआई तो है बहुत ही ईजी है, प्रॉम्प्ट डाला आपने वो बना दिया। लेकिन एआई के कंटेंट कभी रैंकिंग में नहीं दिखेंगे। अब एआई के कंटेंट अगर आपको रैंकिंग में चाहिए तो उस कंसेप्ट में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसके कंटेंट रैंक नहीं होते हैं। अब इसको अगर रैंक कराना है ना, चैट जीपीटी या फिर बार्ड या फिर बिंग एआई, किसी भी एआई से रिलेटेड आप लिखते हो, तो उनके कंटेंट को अगर रैंक कराना है तो आपको इनके प्रीमियम परचेस करने पड़ेंगे। क्यों प्रीमियम परचेस करने पड़ेंगे? डिफरेंस मैं आपके सामने रख देता हूँ। सिंपल सा अगर हम बात करें तो जो चैट जीपीटी है, इस चैट जीपीटी के अगर कंटेंट को अगर आप उठाते हो, तो यहाँ पे देखो मार्केट में एक नया रिसर्च आया है। पहले अगर हम बात करें तो हमें जो है कि प्लेगरिज्म चेकर, मतलब कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म चेक करना पड़ता था। ठीक है, ये मैंने लिखा प्लेगरिज्म और ये चेक करना पड़ता था। ठीक है, मैंने लिखा प्लेगरिज्म चेकर। और अब आप देखो कि पहले हम क्या करते थे। पहले हम वेबसाइट पे जब हम कुछ भी थोड़ा बहुत किसी का कॉपी पेस्ट हो जाता था, तो उस केस में हम प्लेगरिज्म को चेक करते थे। ये आपको याद होगा, और अभी भी हम चेक करते हैं इस टाइप की वेबसाइटों से प्लेगरिज्म को। लेकिन अब एक और नया टूल मार्केट में ऐड हो चुका है। अब वो क्यों ऐड हुआ? अब ये प्लेगरिज्म चेकर ऐड हुआ था तो कुछ तो रीज़न था कि ये ऐड हुआ है, इसका कुछ तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न था, इसकी वजह से ये ऐड किया गया था। अब वैसे ही अगर हम बात करें तो मार्केट में एक और नया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं एआई डिटेक्टर। अब एआई डिटेक्टर क्या कर रहा है, आपको ये समझना है। अब एआई डिटेक्टर इस टूल की क्या ज़रूरत थी? पहले से कॉपी लिख करके बहुत सारे प्लेगरिज्म चेकर थे जो कि बता देते थे कि वेबसाइट पे ये प्लेगरिज्म है। लेकिन आज के डेट में वो अगर एआई से कंटेंट आप लिख के लेके आते हो, तो वो प्लेगरिज्म चेकर में जो प्लेगरिज्म चेकर है उसको पास कर जाएगा, मतलब उसमें यूनिक आएगा, 100% यूनिक आएगा। लेकिन जब 100% यूनिक आएगा और जब उस आर्टिकल को, जितने भी आपने आर्टिकल अपने वर्डप्रेस में पब्लिश करोगे, तो सीधा मैं आपको बता दूं कि वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होंगे, रैंक नहीं होंगे। अब ये क्यों हो रहा है? अब वो तो प्लेगरिज्म पास कर गया ना, अब उसको तो रैंक करना चाहिए, इंडेक्स्ड होना चाहिए, साइट में हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ज़्यादातर यूजर के साथ में। अब यहाँ पे मार्केट में जो नया टूल आया है एआई कंटेंट डिटेक्टर। कंटेंट डिटेक्टर क्या करता है? एआई कंटेंट डिटेक्टर ये कर रहा है कि वो चैट जीपीटी से आप लिखो या फिर GPT-4 से लिखो, बार्ड एआई से लिखो, और अगर हम बात करें एआई प्लस ह्यूमन मिक्स करके लिखो, उसको वो इजीली डिटेक्ट कर रहा है। किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है? अगर आप उस आर्टिकल को यहाँ पेस्ट करोगे तो वो डिटेक्ट कर ले रहा है कि ये आपका एआई है या फिर ह्यूमन है। ठीक है, कुछ भी कहीं से भी आप लिख के लेके आओ, बार्ड से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। लेकिन फ्री वाला प्लान अगर आप यूज़ करो तो मैं आपको बता रहा हूँ इजीली वो डिटेक्ट कर रहा है। अब डिटेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि जब ये आपको बता दे रहा है कि भाई ये एआई है, तो गूगल में रैंकिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इंडेक्सिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इंडेक्स्ड होगी नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नहीं आएगी, और ट्रैफिक नहीं आएगी तो इनकम नहीं होगी, तो वेबसाइट कहीं ना कहीं डेड पड़ गई ना। तो हमें यही चीज़ें समझ के काम करना है।
अब कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए तरीके एक्चुअल में मैंने आपको बता दूँ, बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट राइटिंग करने के। बस स्मार्ट तरीके यूज़ करना है, स्मार्ट आइडियाज़ यूज़ करना है, जिससे आप आगे की तरफ बढ़ सको। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनके अंदर ये जो एआई डिटेक्टर है, इनको बीट करने का एक ही तरीका है आपके पास। ये तरीका ये है कि आप इनके प्रीमियम वर्ज़न को आप ले लो। इनके जो प्रीमियम वर्ज़न आते हैं चैट जीपीटी या फिर अगर किसी भी टूल्स की अगर हम बात करें, उसका प्रीमियम वर्जन आप ले सकते हो। आप प्रीमियम वर्जन ले सकते हो तो आपको जो है कि इनसे डिटेक्टर से, एआई डिटेक्टर से बच सकते हो। लेकिन सपोज़ करो कि हम जैसे बिगिनर के पास पैसे नहीं होते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर जगह जो है कि कहाँ से इतने पैसे देंगे, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो उस केस में एक और मेथड है हमारे पास, यूट्यूब वाला। अब यूट्यूब वाला मेथड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब, यहाँ पे मैंने सर्च किया यूट्यूब, और यूट्यूब सर्च करने के बाद जैसे ही मैंने यूट्यूब सर्च किया, उसके बाद जो है कि कॉमन सी यहाँ पे कौन सी भी एक वेबसाइट जो जिसके ऊपर जो भी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है या फिर जिस भी जो भी नीच है, वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मैं मुझे सर्च करना है हाउ टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। मैंने इसको सर्च किया, हाउ टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, या फिर कुछ भी मुझे जो लगता है ऐसा कुछ मैं ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो वो नीच जो भी आपकी नीच है वो आप कर सकते हो। जैसे हाउ टू, मैंने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, मैंने इसको लिया। चलिए ये सपोज करते हैं, और हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर आर्टिकल की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जो आर्टिकल की लेंथ जितना बड़ा आपको रखना है, उतनी बड़ी वीडियो आपको लेनी है। ये देखिए 32 मिनट्स का ये ऑलमोस्ट 23 मिनट्स का वीडियो है। तो आपको ये समझना है कि कौन सी वीडियो उठानी है। आप किसकी भी वीडियो उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये देखो, ये आप उठाते हो, यहाँ पे 11 मिनट का है। ये 11 मिनट में ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, टोटली स्क्रिप्टेड वीडियो है। तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इस वीडियो में कि मतलब वीडियो बोला गया है बार बार या फिर नाम बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये स्क्रिप्टेड है, समझ में आ जाती है। वैसे अगर हम बात करें तो और भी कई सारी ये भी स्क्रिप्टेड है, आप देख सकते हो। तो इस टाइप की जितने भी स्क्रिप्टेड है ना वीडियो, उनको उठा लेना है। कैसे उठाओगे आप, मैं आपको ये बताता हूँ। सिंपल सा, सपोज करो कि ये 11 मिनट का है, ये 9 मिनट का, मैं 9 मिनट वाला इसको उठाता हूँ, इस तरीके से कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ। ठीक है, अब लिंक एड्रेस तो कर लिया। अब इसको क्या करना है, इसको करना है हमें, पहले इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे कि MP4 टू, जो है कि यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर, इस तरह से यूट्यूब आपको सर्च करना है, यूट्यूब टू MP3, मैंने इस तरह से लिख दिया कन्वर्टर। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपके पास आ जाएंगी। ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन कन्वर्ट करके देती है। अब ये क्यों कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट सही तरीके से इसको निकालने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कन्वर्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया कन्वर्टेड पे। अब ये जैसे ही हमें एक MP3 फाइल देता है कन्वर्ट करके, उस MP3 फाइल को हम एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले ये देख सकते हो, ये लोडिंग हो रहा है। जैसे ही ये कन्वर्ट कर देता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कन्वर्ट कर चुका है और कन्वर्ट नेक्स्ट बता रहा है और यहाँ पे डाउनलोड बता रहा है। तो सिंपल सा उसका टाइटल आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, और ये है डाउनलोड का बटन। हमने क्लिक किया और इसको क्या करना है, इसको ये डाउनलोड में इसे डाउनलोड कर लेना है। डेस्कटॉप पे मैं रख लेता हूँ फिलहाल। तो ये डाउनलोड हो चुका है, ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है वो आपको समझना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम MS वर्ड को विजिट करेंगे। अगर आप जो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो 365, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है कि यहाँ पे मदद करेंगे। तो ये हमारी फाइल MP3 में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद लेंगे और ये होम पेज पे रहना है। होम पेज पे ये डिटेक्ट करके इस तरह से टूल है, ये माइक का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एरो पे क्लिक जैसे करते हो, ये ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपनी ऑडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिलहाल जो हमने ऑडियो उठाया था उसकी लैंग्वेज आप देखोगे तो हिंदी में थी। ठीक है, ये हिंदी में इसकी लैंग्वेज है। अब जो भी लैंग्वेज हो, आप हिंदी में लो, इंग्लिश में लो, किस में भी लो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ इस तरीके से आप काम करिएगा, 100% यूनिकनेस मिलेगी। अब ये जो है मैंने इसको हिंदी सेलेक्ट किया और इस तरह से अनलिमिटेड आर्टिकल आप निकालोगे। मैं एक बार नहीं बता रहा हूँ, ये इस तरह से अनलिमिटेड। ये देखो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, अपलोड ऑडियो पे क्लिक करूँगा और अपलोड ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरी फाइल है, जैसे कि ये वाली फाइल है, तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 58% कवर कर चुका है।
60% कवर कर चुका है और ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप प्रीमियम टूल यूज़ करने जाओगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे चार्ज करेंगे और आपको ये MS वर्ड में ही मिल जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबके में होता है, या अगर हम बात करें अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो 100% ये होगा। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बताऊँ ये सबके में होता है, सबके में ईजिली यूज़ करते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि माइक्रोसॉफ्ट 365 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, किससे से ये इसको एक्टिवेट करते हैं, तो वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर करिएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे आप उसे एक्टिवेट करोगे। तो फाइनली ये 99% कवर कर चुका है और ये देख सकते हो ये निकाल के भी दे दिया। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है और यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जस्ट टैक्स विथ स्पीकर्स विथ टाइम स्पैम विथ स्पीकर्स एंड टाइम स्पैम। तो ये आप अलग अलग मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे तो आर्टिकल चाहिए था ना, तो मैं क्या करूँगा जस्ट टैक्स करूँगा और इस तरह से क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो आप आपके सामने पूरी की पूरी आर्टिकल बन के रेडी हो गई। ये आपके सामने है, कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ सिर्फ ऑडियो उठाए और उस ऑडियो को हमने अपलोड कर दिया और ये हमारे सामने इसी से बना के दे दिया। अब यहाँ पे मैजिक क्या है वो आप समझो। अब क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे यार ये आर्टिकल तो बन गई, अब क्या करना है आगे। अब आगे ये करना है कि अगर आप इस तरीके से किसी भी फेमस यूट्यूबर्स की आप उठाते हो तो बहुत सारे लोग भी तो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ़िल्टर करो ना इसके अंदर। फ़िल्टर कैसे करना है वो आपको समझना है, क्यों फ़िल्टर करना है ये भी आपको समझना है, ठीक है। आप ऐसे उठा सकते हो, अगर आप फर्स्ट यूज़र हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट यूज़र नहीं हो तो आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे। अब देखिए ये हमारा टाइटल था कि इस पे कैसे हम जो है कि ये हमारा टाइटल था, इस टाइटल को आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट में। अब उसके बाद जो है कि ये नीचे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो ये पूरी तरीके से किसी से लिखी गई है, ज़ीरो एम्प्लॉय बिजनेस आइडियाज़। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। अभी मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 बिजनेस पे लगातार 3 साल ये सब कुछ बताया गया है। ये चीज़ें आप देखो कितनी सटीक तरीके से इसने ट्रांसक्रिप्ट किया है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इनको पूरा का पूरा कॉपी करना है, यहाँ से इनको कॉपी करना है। कुछ अलग इसलिए करना है क्योंकि ज़रूरी है इसको अलग करना। अगर आप अलग नहीं करोगे, कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन का बटन होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ पे ट्रांसलेशन का बटन कहाँ पे है, बस इतना समझो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे व्यू में आता हूँ, ढूंढता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर ट्रांसलेशन का बटन होगा। बिना ट्रांसलेशन के ये काम नहीं करता है, सब पे रहता है। अब यहाँ पे ये ट्रांसलेशन है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो सबसे इजी मेथड है, इसको मुझे कॉपी करना है। यहाँ से करूँगा मैं इसे कॉपी, और कॉपी कर ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना तो ये ट्रांसलेशन का बटन आ जाएगा। हमने थोड़ी सी गलती कर दिया, ये राइट क्लिक इनको मैं सबको मैंने सेलेक्ट किया एक साथ में, फिर से मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लैगिंग का, अभी थोड़ा सा ऊपर चलूँगा क्योंकि बड़ी आर्टिकल है, ये बहुत बड़ी आर्टिकल हो जा रही है। और यहाँ पे इनकी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से। पहले तो मैं इतना ही ले लेता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करूँगा और ट्रांसलेटर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ये साइड में आप देख सकते हो। और ये लोडिंग ले रहा है और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आर्टिकल बनाता है। विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी आर्टिकल रेडी हो जाती है, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ अलग क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग एक भीड़ में चलते हैं ना उससे मैं थोड़ा डिफरेंट चलना पसंद करता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ऑटो डिटेक्ट ऑन है, ये टू इंग्लिश है, इसको मैंने सेलेक्ट टेक्स्ट ये बोल रहा है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट टेक्स्ट हो गया क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। और इसको मैं क्या करूँगा ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। ये मैं थोड़ा सा ये डिटेक्ट कर रहा है अभी हिंदी, जो जो चीज़ें सेलेक्ट हुई है उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा लेंथ हमने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है इसके लिए ये बोल रहा है थोड़ा थोड़ा आपको सेलेक्ट करके आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सपोज़ करो ये हमारा इस तरीके से है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। हम कुछ और करते हैं इसको, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साइड में क्लिक करता हूँ
और ऊपर चलूँगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जितनी पैराग्राफ है सिंगल पैराग्राफ को तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको क्या करूँगा, फिर से राइट क्लिक करूँगा और ये ट्रांसलेट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हो। अब इसको क्या करूँगा, ऐसे छोटे छोटे आपको पैराग्राफ पहले ट्रांसलेट कर लेना है क्योंकि ये एक साथ में बहुत ज़्यादा लैगिंग का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा, इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। जो हमारी पैराग्राफ है इस पैराग्राफ की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये क्लोज कर दूंगा इसको, ठीक है। ये देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ज़ीरो लिखा था, यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा था। जो भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें वैसे सिमिलर वे में इसने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आर्टिकल है, जैसे इनको जब आप ट्रांसलेट कर लेते हो इंग्लिश में, तो इनको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो और हिंदी में भी बिना ट्रांसलेट किए भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा किया, इसलिए एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि अगर कोई हिंदी में ही उठाया होगा और हिंदी में ले जाके उसको अपने आर्टिकल पे मतलब आर्टिकल बना के डाल दिया होगा, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो कि प्लेगरिज्म आएगा। लेकिन अब जो है ये हमने जो फ़िल्टर किया है, इस फिल्टर में आप देखोगे तो प्लेगरिज्म चेकर, अगर मैंने सर्च किया प्लेगरिज्म चेकर, तो इसके अंदर 1% भी प्लेगरिज्म नहीं मिलेगा। मैं आपको एक वेबसाइट को विजिट करता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या प्लेगरिज्म है भी या फिर नहीं है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइटों पे आप सर्च कर लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा क्या प्लेगरिज्म मिल रहा है आपको या फिर नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया आर्टिकल को, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ये मैंने पेस्ट किया अगेन, 0 एम्प्लॉय आइडियाज़ टू पिक अप ड्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सेम आर्टिकल है। अब हम इसे क्या करेंगे, आई एम नॉट रोबोट करूँगा और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करूँगा। अब आप देखोगे तो ये बहुत ही सही तरीके से, मतलब एक जेन्युइन तरीके से जो आर्टिकल हम बनाते हैं ना, वो हमें बना के दे रहा है। तो ऐसे ही आपको अनलिमिटेड आर्टिकल आपको क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो प्लेगरिज्म 1% नहीं है, ये काम कर रहा है। 21% यूनिक दिखा चुका है, 37% ऑलमोस्ट यूनिक दिखा चुका है। वैसे ही आप कंटिन्यू देखोगे तो 100% यूनिक चला जाएगा। तो इसको हम चलने देते हैं या फिर हम इसको 58% देख सकते हो, अभी यूनिक दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करिएगा, ये कर्सर मेरा देखिएगा, जब फाइनलाइज करेगा तो भी ये 100%। मेरा मानना है कि 1% भी ये प्लेगरिज्म नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है कि ये मेथड इतना खतरनाक है, जो मेथड जो ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन मेथड है। ये देख सकते हो ये 100% यूनिक। अब इस आर्टिकल को ये हमने बनाया, इसमें थोड़ा टाइम तो जा रहा है लेकिन टाइम नहीं जाएगा अगर मैं फटाफट करने चाहूँ ना। ये बस मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये समझ आ रहा है, अदरवाइज ये समय नहीं खींचता है। हमने ऑडियो से कैसे एक आर्टिकल बनाया, अब इसकी एक हेडिंग आप निकाल सकते हो, अलग अलग हेडिंग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसको क्या करोगे, पूरी आर्टिकल को कॉपी करोगे और उसको दे दोगे एआई को और बोलोगे कि क्रिएट सब हेडिंग, ठीक है, या फिर क्रिएट H5 हेडिंग, मतलब ऑल हेडिंग, इस तरह से आप बोल दोगे क्रिएट ऑल हेडिंग, तो ऑल हेडिंग ये क्रिएट करके दे देगा। बस उन हेडिंग को आपको यूज़ कर लेना है अपने आर्टिकल में, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके फास्टेस्ट काम कर लेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो जाएगा आपका, सबका हेडिंग आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एआई डिटेक्टर पे भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगेंगे कि यार एआई डिटेक्टर आपने नहीं किया, शायद एआई डिटेक्टर हो। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे किसी भी एक आर्टिकल एआई डिटेक्टर को हम विजिट करेंगे। यहाँ पे सेम आर्टिकल को पेस्ट किया मैंने, ये देखिए 0 एम्प्लॉय बिजनेस आइडियाज़, और इसको मैं डिटेक्ट टेक्स्ट क्लिक करूँगा। अब ये हमें डिटेक्ट करना शुरू करेगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, योर टेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिटर्न, मतलब 100% ह्यूमन रिटर्न है, कोई एआई नहीं, कोई जीपीटी नहीं। आप चाहिए तो ये टेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप 10 जगह पे भी चेक कर सकते हो। फिर से मैं बैक करके आता हूँ, एक और एआई पे दिखा देता हूँ, एक और दिखा देता हूँ, 2-3 दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये डाउट ना लगे कि यार कहीं से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी के साथ में फ्रॉड नहीं करता, किसी के साथ में स्पैम नहीं करता, जो लीगल वे है उसी को मैं साझा करता हूँ। इसलिए साझा करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं गलत तरीके से शेयर कर दूंगा आपके साथ में तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, और उससे आपकी एडसेंस, आपकी लाइफ, आपकी ब्लॉगिंग जर्नी बेकार हो सकती है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें करूँ। यहाँ पे देखो सेम मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे भी चेक फॉर एआई, आई एम एग्री किया, ये मैंने किया,
ये देखो चेकिंग फॉर एआई, अभी देखो क्या बोल रहा है, ज़ीरो, जीपीटी ज़ीरो है, ओपन एआई ज़ीरो है, राइटर ज़ीरो है, क्रॉस, ये जितने भी है ना, ये सब कॉपी लीक, ये जितने भी है सब में ज़ीरो 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 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 100% ह्यूमन। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, आप कितने भी वेबसाइटों पे चेक कर लो, यहाँ पे भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये इतना बेहतरीन मेथड है जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को बूस्ट दे सकते हो। ये देखो 100% ह्यूमन। तो हमने क्या क्या फ़िल्टर किया? हमने फ़िल्टर किया जो है कि प्लेगरिज्म को, हमने फ़िल्टर किया जो है कि एआई डिटेक्टर को, हमने एक सही तरीके से, एक सही मेथड से काम किया। और आप सभी को मालूम है कि यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों वीडियो पड़े हैं जिनका आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जिनके माध्यम से आर्टिकल बना के एक बेहतरीन बूस्टिंग हासिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा, इसमें स्मार्ट ट्रिक यही है कि जितने भी स्क्रिप्टेड कंटेंट होते हैं या फिर एक बड़े लेवल के यूट्यूबर्स होते हैं, जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, जिनकी जो बात करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट स्टेप बाय स्टेप होता है, उनके कंटेंट अगर आप उठाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपकी आर्टिकल को एक सेपरेट बनाने में और एक एडवांस लेवल की आर्टिकल बनाने में, एक प्रोफेशनल आर्टिकल बनाने में। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।